इंटीग्रेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड हम लोग सवाल चल रहे हैं। ठीक है, जो फार्मूला आप पढ़ें ताकि फार्मूला का कुछ रिवीजन वगैरह भी हो जाए। डायरेक्ट सवाल है, आप फार्मूला याद है, सवाल बनाइए, चाहे आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए समझ लीजिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूला से रिलेटेड हम लोग सवाल देख रहे हैं एक एक करके। चलिए पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है x5 + 3 dx। साथ में आप लोग चाहें तो तेजी से लिख भी सकते हैं, फार्मूला भी ध्यान में आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जनरली आप देख लीजिए, पहले ये टर्म दोनों प्लस में है तो दोनों को अलग अलग कर दिए। x⁵ dx + 3 dx। ठीक है, x⁵ जो कुछ भी पावर होता है तो पहले पावर को क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं। पावर को एक बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका x⁵ और नीचे भी 6 + 3 है। जनरली 3 से कोई मतलब होता नहीं है, dx का x होता है तो 3x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। प्लस c लगाना ही लगाना है, बड़ा आसान सा चीज़ है। दूसरा फिर से देखिएगा, x⁵5/3 - x + 1 dx। आपके पास 3 टर्म है, प्लस में टर्म है तो आपको फटाफट सबको अलग अलग आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। प्लस dx 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। जो भी पावर है एक जोड़ना है, x⁵ जोड़िएगा, मतलब 5/3 + 1 और वही चीज़ नीचे 5/3 + 1 माइनस x का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, x² 2। पावर कुछ नहीं है तो एक है ना, एक पावर जोड़े तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 का कितना हो जाएगा x + c। इसको देखिए जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 8/3 और नीचे भी 8/3। इसको पलट दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/8। इसको आप जोड़ेंगे तो 8/3, तो 8/3 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर 8/3 नहीं लिख करके आपको पता है ना 1/8/3, तो ये पलट जाता है तो 3/8 इधर लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको अगला लाइन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है x - 1 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान सा सवाल दिए। a - b के होल स्क्वायर को पहले ब्रेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा a² + b² - 2ab dx। सेपरेट कर लेते हैं, x² dx 1 dx - 2x dx। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लें -2x dx, या फिर हमने अभी कहा था कि फंक्शन के स्टार्ट में यदि कोई नंबर हो तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, उससे मतलब ज़्यादा होता नहीं है। x² का कितना हो जाता है 3/3 + x - 2x का कितना हो जाएगा x² 2 + c। ये देखिएगा यहाँ पर 2 कटा लीजिएगा, जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। नंबर 4 देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं। √x + 1/x + e⁻x dx। मतलब ये केवल हम फार्मूला रिवाइज के लिए सवाल कर रहे हैं। ठीक है, √x 1/x + e⁻x √x dx। डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हैं, जब आने लगे तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि यदि शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक बार जरूर मेंशन कर दें इस तरह से, ताकि हम वहाँ पर सवाल उसको बना पाएँ। √x का क्या है कुछ बताइए जल्दी से। √x का क्या करेंगे आप लोग, कैसे इंटीग्रेशन निकाला जाएगा √x का? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, √x का कैसे निकाला जाएगा जल्दी से बताइए। कहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो फॉर्मूला में जो हमने लिखाया √x दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है ना, नहीं समझाते हैं। देखिएगा हम इसको अलग से समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा सभी। रूट मतलब कितना पावर जल्दी से बताइए, हाफ। कितनी बार बता चुका, रूट मतलब आधा होता है। जल्दी से लिख दीजिए इसको, रूट मतलब कितना, हाफ। अब तो समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। कुछ भी पावर रहे क्या करना है, एक जोड़ना। तो कितना हो गया x⁻ 1/2 + 1 और 1/2 + 1 + c। एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कितना हो गया ये x⁻ 3/2। ये भी 3/2 पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +c। याद रहेगा ये चीज़ आपको। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर पाएंगे कभी। तो कितना हो गया ये 2/3 x⁻
1/x का कितना होता है जल्दी से बताइए, log x, और e पर पावर x का e पर पावर x। याद रखिएगा, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल करें तो फटाफट आप जल्दी से कर लें, आप उसको ध्यान रखिएगा। रूट x का इंटीग्रल क्या होगा, जल्दी जल्दी इसको करें, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना है, सवाल बनाना, फटाफट जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए x - 1/x, छोटा सा सवाल है, dx क्या करना चाहेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x/x - 1/x dx, तेजी से कर सकते हैं आप हमारे साथ। ये हो गया 1 - 1/x dx। अब डायरेक्ट भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 का क्या होता है जी x, 1/x का क्या होता है log x, प्लस में कितना हो गया, बहुत ही जल्दी हम लोग कर लिए। 6 नंबर का x² प्लस 3x - 1/x² dx, ठीक है। अलग अलग करें, यहाँ पर भी फंक्शन को हमेशा अलग अलग करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया आपका x² प्लस 3x/x² - 1/x² dx हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, x² प्लस 3x/x² - 1/, ठीक है। ये ठीक अलग अलग कर लीजिए, तेजी से हमारे साथ बनाते चलिएगा फटाफट। अब बताइए फाइनली कितना फंक्शन हो गया, x² 1 प्लस ये x कट गया तो कितना हो गया 3/x - 1/x², अब ये dx। चलिए अब तीनों का इंटीग्रल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आगे ये तो हो गया 1 dx हो गया। हमने बताया आपको कि चूंकि फंक्शन के साथ नंबर लगा हुआ था, अब इसको बाहर कर सकते हैं। 3 1/x dx और प्लस -1/x² dx। 1 का कितना होता है जल्दी से बताइए x, 1/x का कितना होता है जल्दी से बताइए log x, 1/x² का कितना होता है 1/x प्लस। देखिए फार्मूला बेस्ड सवाल था, 1 का x होता है, 1/x का log x होता है, -1/x² का 1/x होता है। तो जो फार्मूला था हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, जो सवाल है उस पर हम जा रहे हैं वापस, ठीक है। और एक सवाल लिया जाए, देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल लेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। x² प्लस 1/√x, देखिएगा समझिएगा, यहाँ से अलग अलग करेंगे तो चीज़ों को देखिए आसान बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बार बार कहते हैं, चीज़ों को सवाल को बनाना है तो आपको मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे तो फिर उलझते जाएंगे। अपना अप्रोच लगाइए, लोकल अप्रोच समझिए, यहाँ से अलग अलग कर रहे हैं समझिएगा। x² प्लस 1/√x dx, ठीक है। इस तरीके से तो आगे देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ से कहानी, ये चीज तो आप समझते ही है ना। ऐसे देखिए x⁴ 4/x3 कटाना आसान हो जाता है, बट यदि फ्रैक्शनल पावर और रूट पावर हो तो बच्चे एक बार परेशानी में पड़ जाते हैं। समझाते हैं, देखिए इसके पास कितने हैं 2, इसके पास कितना है आधा, रूट नहीं, रूट मतलब तो पता है ना आधा, 2 में आधा चला गया तो कितना बचा, 2 रोटी है आधा खा ली, कितना बचा 1.5 बचा। अब 1.5 को कितना लिखते हैं पता है, 1.5 को कितना लिखते हैं जी 1/2 इतना ही लिखते हैं ना। 1.5 कितना हुआ ये 3/2। तो हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया यहाँ पर, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं, 2 में से आधा चला गया, 2 रोटी है आधा तो खा ली, भाई कितना बचा 1.5, तो कितना हो गया ये x⁴, जल्दी से बताइए। देखिए कितना आसानी से वो बाद में कि 1/√x आपके फंक्शन में है, दोनों में इंटीग्रल लगा सकते हैं। अब पता है क्या करना है आपको, क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, और 1/√x का आई थिंक फॉर्मूला ही है 2√x, देख लीजिए, प्लस बाद में किसको जोड़ना है तो आप जोड़ के ऊपर नीचे कर लीजिएगा। इजिली हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी करिएगा इसको।
ये 3 सवाल लिखा हुआ है, ये आपके वर्क के लिए है, आप खुद से कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल तीनों लिखा हुआ है। ए प्लस बी का होल के ऊपर आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसको अलग अलग करना है, ठीक है, कर लीजिएगा, सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ए प्लस बी का होल क्यू पता है, आपको ए प्लस बी का होल क्यू जस्ट हिंट के लिए लिख लें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर तोड़ लीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में पिछला सवाल बनाया था ना, फिर वैसे ही तोड़ लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो ये 3 सवाल आपके वर्क के लिए है, कर लीजिएगा। ये तो बड़ा आसान सा चीज़ लिखा हुआ है, दोनों में +1 कर लीजिएगा पावर, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ लीजिए, बना लीजिएगा। चलिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल भी हम चलें, ये तो बेसिक सवाल था हमारा, ट्रिगोनोमेट्रिकल्स की ओर चले। सवाल फार्मूला हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले, थोड़ा सा देखिए फटाफट, बड़ा आसान सा सवाल लिख रहे हैं। 2 sin x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जल्दी से बताइए क्या करना चाहेंगे। 2 sin x डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन का फॉर्मूला जल्दी से बोलिएगा, माइनस कॉस, बहुत अच्छे। सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस, कहानी खत्म, 12 नंबर। देखिए सवाल, सेक एक्स प्लस tan x। कभी चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, एक बार जरूर सोचिए। मल्टीप्लाई करना है ना, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इधर, उसके बाद कॉपी करिएगा। 2-3 सवाल मल्टीप्लाई करके लिखा, कितना हो बोलिए, प्लस सेक एक्स tan x। शायद पहचानते हैं दोनों को, अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। पहचानता है सेक स्क्वायर एक्स को, कितना, tan x। इसको भी पहचानते होंगे, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का है, तो इसका आंसर कितना लिखना चाहेंगे, tan x। देखिएगा tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x प्लस, इसको देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रल सेक एक्स, और प्लस सी तो लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, जल्दी से तोड़िए और बताइए कितना हुआ, बोलिए तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जल्दी से, देखिए जरा, पहचानते हैं क्या इसको, कितना हुआ, पहचानते हैं 1, और हमको लगता है आप लोग इसको भी पहचानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या जल्दी से बताएंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जल्दी से बताइए। साइन 2 थीटा कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहचानते हैं, साइड में लिख लीजिएगा इसको घेर के। तो कितना हो गया, ये साइन 2x, इंटीग्रल मारा है दोनों को, ठीक है। अब जल्दी से आंसर बताएंगे। 1 का कितना होता है जी, x, साइन का कितना होता है, और कुछ एक और रूल समझ में आ रहा है क्या, समझ में याद आ रहा है रूल, कुछ रूल याद आ रहा है, /2, ये चीज़ छूटना नहीं चाहिए। आपको क्या रूल में बताया है, कॉफिशिएंट यदि रहे, कॉफिशिएंट से क्या करना है, भाग करना है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, कॉफिशिएंट से आपको भाग करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी करें।
फिर से देखिए कोफिशिएंट वाला और सवाल हम लोग करने दो चार, ठीक है। कोफिशिएंट वाला और सवाल करें थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नंबर 14 कोफिशिएंट से रिलेटेड सवाल कर लें। 6² 3x प्लस 1/√x dx। जल्दी से बताएंगे आप लोग। 6² x का इंटीग्रल क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? tan 3x देख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे कोफिशिएंट कितना 3/1/√x। याद आया कुछ? 1/√x 2√x प्लस 15 नंबर देखिएगा। देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल लिख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है। 3 + 4x dx। इस तरह के सवाल में बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। तो आपको सिंपली पता है ना फॉर्मूला, तो e⁻x का e⁻x होता है। तो e⁻x का e⁻x पहले लिख दिए। कोफिशिएंट कितना है 3 या 4? 4 ना। कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ गुणांक, ये कितना हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। और सवाल हम लोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। 1 - sin² x बाय 1 - sin² बाय cos² x। 1 - sin x बाय cos² x। चीज़ों को अलग अलग करें पहले, ठीक है, अलग अलग करना है, अलग अलग करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, तो इसको क्या लिखना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ये 1/cos² माइनस sin x बाय cos², ठीक है। पहचानते हैं 1/cos² को आप? 1/cos² पहचानते हैं? 1/cos मतलब सेक, 1/cos मतलब सेक, 1/sin मतलब कॉसेक, ठीक है। तो 1/cos² का मतलब कितना हो गया? sec², ठीक है। और जरा इसको ध्यान से देखिएगा, समझाते हैं यहाँ पर। जैसे कि cos² है ना, नीचे से देखिएगा ये cos² है, तो cos² को हम ऐसा लिखें cos x × cos x, चलेगा? ठीक है, चलेगा। ये अब देखिए इसको गौर से कि ये sin/cos कितना, sin/cos कितना हुआ? tan x, ठीक है। और ये अकेला cos बचा हुआ है। पहले तो हमने क्या किया, इस दोनों को आपस में हटाया, अब ये बेचारा अकेला cos बचा। तो ये यदि cos ऊपर जाएगा तो cos ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? sec। अब जरा गौर से देखिए, दोनों आदमी को पहचान रहे हैं? देखिए तो पहचान रहे हैं दोनों को, देखिए पहचान रहे हैं। sec² x का कितना? tan x। इस आदमी को भी पहचान रहे हैं प्लस, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल था ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आएगा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आता है तो बहुत ही बेहतरीन। जल्दी लिखिए, जल्दी लिख डालिए इसको फटाफट। कोफिशिएंट से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। हमने कहा e⁻8x dx, तो क्या जवाब होगा आपका? e⁻8x/8, ठीक। तो जो भी कोफिशिएंट के रूप में है आपको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, प्लस c तो लिखना ही लिखना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, sec x × tan x। तो क्या हो जाएगा आपका? sec x हो जाएगा। कोफिशिएंट कितना है आपका यहाँ पर? कोफिशिएंट कितना है? -3 प्लस c, ठीक है। sin 3x प्लस e⁻3x प्लस dx।
तो साइन 3x का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 3x, कॉफिशिएंट कितना, इसका भी पर पावर 3x कितना हो जाएगा, प्लस सी। देखिए ये चीज़ हम नहीं किए हैं, फिर से कर रहे हैं हम लोग, ए पर पावर x प्लस 3 पर पावर x। चलिए इसको समझिएगा, वही फार्मूला बताए थे आपको, ए पर पावर x का क्या फार्मूला बताए थे, बोलिए। ए पर पावर x बाय लॉग ए, नहीं डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड। देख लीजिए फार्मूला, 3 पर पावर x का क्या, 3 पर पावर x बाय लॉग 3 प्लस सी। ठीक है, आप कर लीजिए, हमको सवाल लिखना है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको बनाना है, रिवाइज हो जाएगा और भी फार्मूला। तो कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से, हमको सवाल लिख रहे हैं वर्क के लिए, बना लेना है। ये 8 सवाल लिखा हुआ है, इसको आप फिर से बना लीजिए। तो ये बेसिक टॉपिक था, फार्मूला बेस्ड सवाल है, आप इसको बार बार रिवाइज करिए, फार्मूला याद करिए। बाद में जितना ज़्यादा सवाल बनाएंगे उतना आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत है नहीं, बस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बना लेंगे इसको हम वर्क में।